दोस्तों, श्रेयस अय्यर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीनकर बीसीसीआई ने अपने लिए एक आफत बुला ली है। हार्दिक पांड्या के बाद अब टीम इंडिया के केएल राहुल भी इसी लपेटे में आए हैं और बढ़ गई है मुसीबत इन सभी लोगों की। जी हां दोस्तों, ईशान किशन के साथ साथ श्रेयस अय्यर को भी बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वापस लेना अब जो है टीम इंडिया में एक नए विवाद को पैदा कर दिया है। ईशान किशन के खिलाफ तो बीसीसीआई ने एक अनुशासनात्मक कार्रवाई किया, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन श्रेयस अय्यर से यह कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना अब खुद बीसीसीआई को भी एक नए आफत में लेकर आया है, क्योंकि अब बीसीसीआई के खिलाफ श्रेयस अय्यर की अपनी आईपीएल टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ एक नया मोर्चा छेड़ दिया है। श्रेयस अय्यर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लिए जाने से केकेआर मैनेजमेंट काफ़ी नाराज़ है और केकेआर मैनेजमेंट ने बीसीसीआई से ही एक सवाल पूछ लिया है कि आखिर किस कारण से श्रेयस अय्यर से उनके नियत पर सवाल उठाए गए हैं। और तो और अब इस पूरे विवाद में हार्दिक पांड्या के बाद लोकेश राहुल की भी एंट्री हो गई है। तो आखिर क्या है मामला, चलिए बताते हैं आपको बता देता हूं आपको कि दरअसल श्रेयस अय्यर से बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीनने का विवाद खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अब श्रेयस अय्यर की आईपीएल टीम केकेआर ने बीसीसीआई पर पक्षपात का आरोप लगाए हैं और श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान भी हैं। आपको बता दें कि केकेआर के एक सीनियर अधिकारी ने एक इंटरव्यू में श्रेयस अय्यर पर लिए गए बीसीसीआई के इस फैसले को चुनौती देते हुए जाती मामला बताया है। इसकी वजह जानने के लिए अधिकारी ने यह भी सवाल पूछा कि जब केएल राहुल इंग्लैंड के सीरीज के दौरान बीच में टीम इंडिया को छोड़कर जा सकते हैं, तो आखिर श्रेयस अय्यर की नीयत पर कैसे सवाल उठाया जा सकता है। श्रेयस अय्यर पिछले साल तक टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में खेल रहे थे, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट। श्रेयस अय्यर लगातार टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका निर्वाह कर रहे थे। यहाँ तक कि पिछले वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर के बल्ले से लगातार शतकीय पारियां भी देखने को मिली। कई अच्छे मैच विनिंग पारी भी श्रेयस अय्यर ने खेला था। इसके बावजूद कुछ ही महीनों में श्रेयस अय्यर से बीसीसीआई का ये कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेना, अपनी प्रेस रिलीज में इस बात का कहना कि श्रेयस अय्यर के नाम की चर्चा भी नहीं हुई, अपने आप में केकेआर मैनेजमेंट को नाराज कर गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स मैनेजमेंट के एक अधिकारी ने अपना नाम न बताने के वजह से ये बयान दिया है कि अधिकारियों ने कहा है कि बीसीसीआई सीधा पक्षपात कर रही है, और इस अधिकारी ने यह भी कहा है कि श्रेयस अय्यर के खेलने की नीयत पर सवाल कैसे खड़ा किया जा सकता है। श्रेयस ने पिछले साल आईपीएल में सिर्फ इसलिए ब्रेक ले लिया था कि वो हर हालत में देश के लिए वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, और हमारी जानकारी के मुताबिक वर्ल्ड कप में भी श्रेयस की फिटनेस उन्हें धोखा दे रही थी। लेकिन कई बार तो उन्होंने दर्द का इंजेक्शन लगवा करके टीम इंडिया को मैच जिताया। बीसीसीआई द्वारा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर की लिस्ट से बाहर करने का फैसला समझ से परे है। यह अधिकारी श्रेयस अय्यर के खिलाफ बीसीसीआई के लिए लिए गए फैसले से नाराज तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इस अधिकारी ने बीसीसीआई से केएल राहुल को लेकर भी एक सवाल पूछा है। यह अधिकारी दावा कर रहे हैं कि केएल राहुल भी श्रेयस अय्यर की तरह ही इंजरी प्रोन यानी कि चोट के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन अगर केएल राहुल को यहाँ पर बीसीसीआई के अधिकारी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, तो श्रेयस अय्यर के साथ ये नर्म क्यों नहीं बरती जा रही है। इस अधिकारी ने कहा कि मैं सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि केएल राहुल को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है। राहुल भी तो अपने क्वाड्रिसेप्स में दर्द के इलाज के लिए लंदन गए थे। किसी को याद है कि केएल राहुल ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी का कौन सा मुकाबला खेला था? राहुल और श्रेयस दोनों ही चोटों के प्रति संवेदनशील हैं, और एक खिलाड़ी से बेहतर उसके शरीर की स्थिति को कोई नहीं जान सकता है। वैसे केएल राहुल को लेकर बीसीसीआई का यह रवैया क्यों है, इसका जवाब तो बीसीसीआई या फिर सिलेक्शन कमेटी ही दे सकती है। लेकिन यह बात सच है कि जब केएल राहुल को पिछले साल एशिया कप से पहले टीम इंडिया में चोट के बाद वापसी हुई थी, तब उनकी वापसी पर भी ऐसे ही सवाल उठे थे, क्योंकि राहुल ने तब टीम इंडिया में वापसी से पहले कोई घरेलू क्रिकेट मैच नहीं खेले थे। अलबत्ता अपनी चोट से वापसी के बाद उन्हें सीधा टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका दिया गया था। और अब केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट खेलने के बाद टीम इंडिया से बाहर हैं और अब आईपीएल में अपनी टीम
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।